दोस्तों आज मैं आपको ऑर्गेनिक खाद के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ। तो आप देख रहे हैं ये रखा है कंडा। इस कंडे के बहुत से फ़ायदे हैं दोस्तों। आप इसे ऑर्गेनिक मैन्यूर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गाय के गोबर से बनाया जाता है ये कंडा। तो आप चाहें तो इस कंडे को रात भर पानी में भिगा दें और सुबह तक के 10-12 घंटे में वो पानी में ये कंडा अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर उस पानी को आप चाहें तो हर पौधे में थोड़ा थोड़ा सा डालें। पौधों की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगी। कई बार हमने सुना है कि पौधों में डालने के लिए हमें गोबर खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो गोबर खाद पूरे समय हम ला नहीं सकते। तो ये कंडे तो दोस्तों आपको किसी भी पूजा के सामान की दुकान में मिल जाएगा। ये कंडे ज़्यादातर हवन में इस्तेमाल किया जाता है। भगवान की पूजा के इसमें कंडे जलाए जाते हैं जो कि वातावरण को शुद्ध करता है। तो इस तरह से आप कंडा ले आएँ। मैं भी मार्केट से ही इस कंडे को ख़रीद कर लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो पौधों में आप चाहें तो खाद के रूप में इसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे, आप चाहे धनिए के पौधे में डालें, चाहे हरी मिर्च के पौधे में डालें, गोबर खाद पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। पौधों की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। और ये कंडा मात्र 5 रुपए का है दोस्तों। 5 रुपए में भी ये 2 आता है, बहुत ही सस्ता है। तो इस कंडे को आप चाहे तो फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस कंडे का छोटा सा टुकड़ा शाम के समय कपूर के साथ मिक्स करके जला दें। इससे जो धुआं निकलेगा उस धुएं से मक्खी मच्छर बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। तो एक कंडे का छोटे छोटे से टुकड़े कर लें और आप शाम के समय इसे जलाएं। आपने देखा होगा जब हम हवन कराते हैं, हवन कराने में कंडे का इस्तेमाल किया जाता है। ये वातावरण को शुद्ध करता है। तो इसके बहुत से उपयोग हैं और कीमत देखी जाए दोस्तों तो इसकी कीमत नहीं के बराबर है, परंतु ये बहुत ही उपयोगी है। तो आप देख रहे हैं कंडा जो है गाय के गोबर से उसे सुखाकर बनाया जाता है। और जब भी मैं इसे पौधों में इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों तो रात के समय मैं इसे एक बाल्टी में पानी लेती हूँ और एक कंडे को मैं भिगा देती हूँ। एक कंडे से कम 20 से 25 पौधों में आप इस गोबर खाद को डाल सकते हैं। इससे आप देखेंगे आपके जो पौधे हैं, चाहे वो फूलों के पौधे हों, चाहे फलों के या सब्जियों के पौधे हों, उनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है। बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक कंपोस्ट है ये दोस्तों। और वैसे भी हमें पौधों पर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जब हम पौधों को गोबर खाद देते हैं, खासकर खाने वाली सब्ज़ी फल में या पत्तियों में, तो उसका एक अपना ही महत्व है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने घर पर आसानी से गोबर खाद बना सकते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे खाद के बारे में पूछा है कि बाज़ार से हम वर्मी कंपोस्ट लेकर आएँ, नीम की खली लेकर आएँ। वो सब चीज़ें थोड़ी महंगी भी पड़ती हैं और कई बार मार्केट में नहीं मिलती हैं। परंतु ये जो कंडा है आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा, खासकर पूजा के सामान की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगा। और ये बहुत ही सस्ता आता है। और दोस्तों कई बार तो मैं इस कंडे को पानी में भिगा लेती हूँ और जो इसका थोड़ा थिक पेस्ट बनता है उसे कुछ नीम की पत्तियों में मिलाकर आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी सी गोली बनाकर धूप में सुखा दें। शाम के समय आप एक गोली को जला दें। तो एक तो इसमें कंडा मिला है, ऊपर से नीम की कुछ पत्तियाँ मिली हैं, तो जिससे कि बिल्कुल भी मच्छर घर पर नहीं रहते। और मच्छर यदि रहते भी हैं तो इसके धुएँ से बिल्कुल ही बाहर चले जाते हैं। तो बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही सस्ता है। फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करें दोस्तों। पहले के समय में तो घर को गोबर से ही लीपा जाता था, मतलब इतना ये शुद्ध माना जाता है। तो आप भी इसे ज़रूर अपने इसमें लेकर आएँ। खासकर पौधों के लिए फर्टिलाइज़र के रूप में तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। शाम के समय इसका छोटा सा टुकड़ा आप नीम की पत्तियों के साथ जला दें। उसके धुएं से वातावरण भी शुद्ध होगा, मक्खी मच्छर और जो चींटियां हैं वो भी घर से बिल्कुल बाहर चली जाएंगी। और सबसे सस्ता है। सबसे पहले तो इसकी विशेषता यही है कि ये इतना सस्ता है कि सभी इसे बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। तो बस आप चाहें तो इसके बड़े पैकेट भी मिलते हैं, आप ला सकते हैं। तो मैं भी इसी तरह से इसे लेकर आती हूँ दोस्तों। अपने पौधों में खाद के रूप में इसका इस्तेमाल करती हूँ।
तो कंडे के बारे में दोस्तों ये जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।